सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। इस राजनीतिक अस्थिरता के समय भारत की 3 दिशाओं में 3 महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूर्व में पाल। आज हम पाल वंश के विषय में जानेंगे। गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों तक बंगाल में अस्थिरता व्याप्त थी। इस अस्थिरता में मत्स्य न्याय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें बड़े राजे या बड़े जमींदार छोटे जमींदारों को समाप्त कर दे रहे थे। इस अस्थिरता से वहाँ की जनता त्रस्त हो गई और उन्होंने गोपाल को अपना नायक चुना, और यही गोपाल पाल वंश के पहले शासक हुए। 750 से 770 तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। इन्होंने ओदंतपुर महाविद्यालय की स्थापना की। इनके पुत्र धर्मपाल पाल वंश के दूसरे शासक हुए। वह एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। यह बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और नेपाल में भी अपने राज्य का विस्तार किया। धर्मपाल ने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें परम सौगात, विक्रम, महाराजाधिराज, परम भट्टारक की उपाधियां थीं। यह एक धर्मप्रिय, न्यायप्रिय शासक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के समय में हुई थी। यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहां बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों का राजस्व दान में दिया था। धर्मपाल के समय में यह विश्वविद्यालय खूब फला फूला और यहाँ भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत, श्रीलंका के छात्र भी पढ़ने आया करते थे। यहाँ लगभग 10,000 छात्रों की संख्या थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया और वहाँ के पुस्तकालयों में आग लगा दी। धर्मपाल ने विक्रमशिला नाम से दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय तंत्र विद्या का केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाते थे। कुमारी दीपांकर अतिश, जो तिब्बत में द्वितीय बुद्ध माने जाते हैं, वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्नातक थे। बुद्ध ने धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी लिए राजस्व की व्यवस्था की और लगभग 100 गांवों के राजस्व दान में दिए। धर्मपाल ने सोम विहार विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। यह विद्यालय आज के बांग्लादेश में स्थित है। इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत था। इसमें बौद्ध के अलावा जैन, सनातन धर्म के और दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। कंबोडिया में बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र इसी की तर्ज पर बने हुए हैं। इस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। कन्नौज में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए समकालीन तीनों महाशक्तियों राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में प्रथम चरण में वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने भी धर्मपाल को पराजित किया और धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया और राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों को भी पराजित किया। इस उठापटक में धर्मपाल ने अपने नेतृत्व में चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया और कन्नौज
के बाद लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की, एक भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि सोड्डल ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। पालों की सेना शक्तिशाली थी, उनकी मुख्य सेना हस्ती थी। उसके अलावा पैदल सेना, घुड़सवार सेना, नौसेना भी पालों की सेना में शामिल थी। नौसेना के द्वारा इन्होंने अपने समुद्री व्यापार को विस्तार दिया और साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की।